चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे, निविड़ संकुलन या संकुलित संरचना क्या होती है। तो ये हमारी पहली होती है एक विमी में निविड़ संकुलन। अब एक विमी में निविड़ संकुलन क्या होता है, निविड़ संकुलन क्या होता है, तो देखो इसमें होता है कि एक विमी निविड़ संकुलन में प्रत्येक गोले, एक विमी निविड़ संकुलन में प्रत्येक गोले, ठीक है, ये क्या है, गोले हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक गोले एक विमी निविड़ संकुलन में संरचना में गोलों को व्यवस्थित करने की केवल एक विधि है, जिनमें उन्हें पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। जो एक विमी में निविड़ संकुलन क्षमता होता है, इनमें इनके गोलों को व्यवस्थित करने के लिए केवल एक ही प्रकार की युक्ति या प्रक्रिया है, जिसमें गोलों को उनके एक दूसरे को क्या करते हैं, निकटवर्ती स्पर्श कराकर, इन गोलों को क्या करते हैं, स्पर्श कराते हुए इनको क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार बनी संरचना को एक विमी में निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। इस अवस्था में प्रत्येक गोला, जैसे हम मान लेते हैं पहला है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो इसमें जो दूसरा वाला गोला होगा, ये दूसरा वाला गोला अपने दोनों साइड मीन्स क्या होता है, दो गोलों के संपर्क में जुड़ा होता है। अर्थात इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। अगर इधर से देखेंगे तो ये वाला गोला दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में है। अब इधर से देखेंगे तो तीसरा वाला गोला दूसरे और चौथे के संपर्क में है। अब इधर से देखेंगे, चौथे को देखेंगे तो ये तीसरे और पांचवे के संपर्क में है। इसी प्रकार से सभी गोले एक दूसरे के संपर्क में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और दो निकट इनके आसपास के जो दो गोल होते हैं उनसे ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। एक कण के निकट गोलों की संख्या को उसकी उपसंयोजक संख्या कहा जाता है। क्या बोला जा रहा है कि जो एक गोला होता है, मतलब एक कण, चाहे एक 1 ले लो, चाहे 2 वाला, चाहे जो भी ले लो एक कण, तो एक कण के निकट, हम मानते हैं पहले कण के निकट में गोलों की संख्या को, पहले कण के निकट में गोलों की संख्या को उसकी हम क्या बोलते हैं, उपसंयोजन संख्या बोलते हैं। जैसे पहले गोले के निकटतम कौन सा कण है, 2, तो पहले वाले गोले की उपसंयोजक संख्या कौन सी होगी, गोला नंबर 2। इस प्रकार एक विमी निविड़ संकुलित व्यवस्था में उपसंयोजक संख्या क्या है, 2। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा हमारा क्या है, निविड़ संकुलन संरचना में एक विमी हो गया। अब इसके बाद दूसरा आता है हमारा द्विविमा, ठीक है। द्विविमा में निविड़, ठीक है, दो विमा में निविड़ संकुलन। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, ये क्या होता है। ये देखो द्विविमी निविड़ संकुलन संरचना, पहले ये 2 3, ये कितनी प्रकार की होती है, 1 2 और 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, 3। पहले में क्या होता है, पहले के बारे में जानते हैं कि द्वितीय पंक्ति को प्रथम, जैसे ये लो एक गोला, ये इसकी संरचना है, मान लेते हैं ये पहली पंक्ति है। इसके बाद हम दूसरी पंक्ति ले लेते हैं, ये पंक्ति नंबर 1 है ये वाली, और ये पंक्ति नंबर 2 है, ठीक है। द्विविमा में निविड़ संकुलन संरचना पहली है कि इसमें 2 पंक्तियाँ ली जाती हैं, दोनों पंक्तियों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, जिसमें प्रथम वाली पंक्ति का गोला दूसरे वाली पंक्ति के गोले से क्या होता है, जुड़ा रहता है, और प्रत्येक कण कैसे होते हैं, 4 सन्निकटवर्ती परमाणुओं से जुड़े होते हैं। द्विविमी निविड़ संकुलन संरचना में गोलों को एक साथ व्यवस्थित करके जनित की जाती है। इससे 2 भिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे पहले वाली पंक्ति को दूसरे वाली पंक्ति के सिर पे रख के इनको व्यक्त किया जा सकता है, या तो पहली वाली पंक्ति दूसरी वाली पंक्ति को उठा करके पहली वाली पंक्ति के ऊपर रख देते हैं। जैसे
कोई हम सीट ले लेते हैं, एक सीट ये हमारे पास, एक सीट ये पहली सीट है, ये दूसरी सीट। अब इस सीट को हम क्या करें, इस सीट पे रख दें तो पहली वाली सीट दूसरी वाली सीट के संपर्क में आ गई। इसका मतलब पहले वाले पंक्ति को हम दूसरे वाली पंक्ति पे इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि पहले वाले का जो सिर होता है, बेस होता है, वो दूसरे वाले के सिर से क्या होता है, अटैच हो जाता है। द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर हों एवं, यही चीज़ बताया जा रहा है कि ठीक उनके ऊपर हों एवं दोनों पंक्तियों के गोले क्षैतिज तथा साथ ही ऊर्ध्वाधर रूप में भी हों। तो चलिए जैसे देखते हैं, ये वाला गोला ये क्या है, दोनों क्षैतिज हैं और एक दूसरे क्या हैं, ऊर्ध्वाधर भी है। ठीक है, यदि प्रथम पंक्ति को हम ए प्रकार की पंक्ति कहते हैं और द्वितीय पंक्ति को ठीक समान होने से या भी ए प्रकार की होगी, इस प्रकार से अधिक पंक्तियों को ए बी सी करके हम रख सकते हैं।